सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं रुद्रनेश राघव। भाई, एसएससी जीडी कांस्टेबल की रिजल्ट की अपडेट क्या है और नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिलता है? इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका अलग अलग क्या हमारा कट ऑफ रहेगा। पिछली साल भी कट ऑफ जो है काफी कुछ देखने को मिली और अब की बार वैकेंसियों को लेकर के भी लगातार सस्पेंस है कि वैकेंसी कितनी बढ़ेंगी और कैसे नहीं बढ़ेंगी। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के सारे पॉइंट्स जो है हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का किसी का कोई डाउट है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए साथियों, मैं अगर बात करूं एसएससी एमटी जीडी कांस्टेबल की रिजल्ट की अपडेट को लेकर के, तो पिछली साल का जो हमारा डाटा है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार, टाइम तो लगता है थोड़ा सा किसमें, एसएससी जीडी के रिजल्ट को आने में कितना टाइम लगता है, कैसे लगता है, वो आप देख लो थोड़ा सा एक बार। आपको सारी चीजें मैं यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पिछली साल के जितने भी हमारे डाटा हैं वो सारे के सारे आपके लिए हैं। 2021 की भर्ती आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 17 जुलाई 2021 को। कुल मिलाकर के आप यहाँ से देखें तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। 2022 में एग्जाम लगा था जनवरी में, जनवरी से फरवरी, और रिजल्ट आपका आया था अप्रैल के बाद में, सॉरी अप्रैल में, मार्च के, फरवरी के बाद मार्च, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 माह मिला रिजल्ट का इंतजार करने का। ठीक है, और फिर फिजिकल आपका हो गया था अप्रैल के बाद मई, लगातार बैक टू बैक इसमें आपका प्रोग्राम चला। 1 महीने बाद रिजल्ट और 1 महीने बाद आपका फिजिकल चला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म ये 2023 वाली भर्ती है। एग्जाम लगा था जुलाई में, एग्जाम लगा था यहाँ पर देखो आप जुलाई में। ठीक है, जुलाई में एग्जाम लगा, रिजल्ट जो आया आपका वो फरवरी में आया। ठीक है, तो ये जो फरवरी में आया ये फाइनल रिजल्ट है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, यहाँ पर आपका रिजल्ट आया था सितंबर में, और सितंबर में रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ ही इन्होंने तुरंत आपका फिजिकल करा दिया था सितंबर में ही। मतलब यहाँ पर अगर हम समय देखें, जैसे कि जुलाई में, ये माफी चाहेंगे, एग्जाम था हमारा 12 मार्च का, मार्च के बाद रिजल्ट आया था आपका जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, 1 महीने बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आया, 1 महीने बाद आपका फिजिकल हो गया। मतलब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर ज़्यादा समय लगा था। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और फिर आपका जुलाई आया। 3 महीने यहाँ इसलिए ज़्यादा लगे, इन्होंने यहाँ पर साथ ही दोनों काम कर दिए थे, मेडिकल भी और साथ ही साथ मेडिकल के आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों लगभग साथ ही किए थे इन्होंने। ठीक है, 2024 की भर्ती को आप अगर हल्की सी नज़र से देखें तो इसमें जो हमारा एग्जाम लगा था वो जून में लगा था। ठीक है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, और अगस्त सितंबर में इसमें आपका ये यहाँ पर चला था भाई फिजिकल। ठीक है, इसमें तो रिजल्ट बहुत तेजी से आया, जून के बाद जुलाई और अगस्त, अगस्त में ही आपका रिजल्ट आ गया और अगस्त में आपका फिजिकल हो गया। ये बहुत तेजी से काम हुआ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हर एक किसी में आपका लगभग 1 महीने का समय लगा, और ज़्यादातर किसी भी भर्ती को लगा लो 1 महीने का ही इसमें समय दिया इन्होंने। 1 माह बीच में लिया रिजल्ट को लेकर के, एक भर्ती में तो लिए 3 महीने। ठीक है, अब इस भर्ती को आप देखो, 1 दिसंबर 2025 को हमारे फॉर्म भरे गए। ठीक है, और नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी भर गए, और जी जो हमारा एग्ज़ाम लगा वो लगा था फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्ट को देखें, जैसे फरवरी में हमारा लगा है, तो फरवरी के बाद, सॉरी मार्च, अप्रैल, अप्रैल में आपका, अप्रैल में आपका क्या लगा साथियों, एग्ज़ाम लगा। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 3 महीने तो हमारे लगभग ये जाने ही हैं, है कि नहीं? क्यों जाने हैं भाई? एसएससी की तरफ से हमेशा से ही रहा है। आप कभी का भी इसका प्रोसीजर उठा के देख लो कि इतना समय तो कई बार ये ले ही जाता है, या तो 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आ जाता है, नहीं अप्रैल के बाद मई में रिजल्ट आ जाता है, या तो मई में नहीं आया तो जून में आ जाता, तो हो गए ना 2 महीने। इसका मतलब अब आपका जो सिस्टम है पूरा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में फिर आपका रिजल्ट जो आएगा, इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट है
जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट है वो कब की है? वो है आपकी अगस्त की। अपने अनुसार तो अगस्त की है लगभग, अपने अनुसार तो लगभग अगस्त की है। अगस्त में, क्योंकि इसके जो पिछले डाटा हैं, देखो भर्ती में हमेशा आप ध्यान रखो पिछले डाटा जो है लगभग वो ये मान लो कि फॉलो लगभग होते हैं। बहुत सारी भर्तियों में हमने देखा है कि बहुत सारी भर्तियों में कि पिछला जो डाटा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि रिजल्ट को लेकर के। अब यहाँ आपके जो डाउट्स हैं, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा डाउट है युवाओं का, वो क्या है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपका पूरा समरी है जो हमने यहाँ आपको डिटेल दी है। ठीक है, अब मामला जो है वो इस बात का ज़्यादा फंस रहा है वैकेंसियों को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप सभी के सामने है। आज तक की किसी भर्ती को उठा लो, किसी में भी देखो, इसमें 60,000 पद थे, 60,000, इसमें 25,000 पद थे केवल इसमें, नहीं तो 50,000 इसमें थे, इसमें 46,000 थे, इसमें 53,690 थे। एक भर्ती ये है आपकी जिसमें 25,487 पद हैं। यानी 2021 में आई थी एक भर्ती तो जिसमें पद कम थे, या फिर आपकी 2026 में आई है। लेकिन ये जितनी भी और भर्ती हैं जिनमें आप देख रहे हो किसी में 50,000 हैं, किसी में 60,000 हैं, ये वैकेंसी हमेशा बढ़ती रही हैं, है ना। ये वैकेंसी हमेशा बढ़ी है, शुरू से ही नहीं है ये हमेशा बढ़ी है। बढ़ी कहाँ से है? जैसे कि शुरुआत में 25,000 वैकेंसी थी, किसी में 38,000 थी, 38,000 से इसको किया गया 53,690 तक। तो ये तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी हमारी 25,000 इस समय जो आपको दिख रही है 25,487, तो 25,487 वैकेंसी, 25,487 जो पद हैं, ये पद आपके कम से भी कम कितने पहुंचेंगे? ये पद कम से भी कम पहुंचेंगे आपके लगभग 45,000 के आसपास। और हाँ, ये वैकेंसी जो हमेशा बढ़ती हैं, ये रिजल्ट के आने से पहले पहले बढ़ जाती हैं। रिजल्ट आता है ना, उससे पहले पहले आपकी ये वैकेंसी बढ़ जाती है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, रिजल्ट के आने से पहले पहले, तो ये आपको ध्यान रखना, रिजल्ट के आने से पहले पहले। अब यहाँ एक तो हमारा सबसे बड़ा डाउट रहता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन का, और दूसरा रहता है जी कट ऑफ का। तो देखो कट ऑफ की तो बात ऐसी है कि पिछली बार से अगर आप इसको तुलना करेंगे इस बार, तो फिर तो कोई मतलब है नहीं। आप सोचेंगे जी क्यों? देखो पिछली बार में और अब की बार में फ़र्क है। अब की बार आपका पेपर का लेवल जो है, पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन रहा है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा कठिन रहा है आपका पेपर पिछले पेपर के मुकाबले, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा तो अब की बार नहीं जाने वाली। और सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या होती है, वो होती है नॉर्मलाइजेशन की। यहाँ पूरा जो गेम खराब होता है ना, ये दो भर्तियां इस प्रकार की होती है, एक तो होती है यूपी पुलिस और एक होती है आपकी एसएससी जीडी, एक होती है आपकी एसएससी जीडी। तो ये एसएससी जीडी की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे जो बड़ी बात है एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस की जो भर्ती होती है, इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। इतना नॉर्मलाइजेशन मिलता है कि कई बार तो समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हुआ क्या, और डाउन भी जाता है और कई बार हाई भी जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसमें कम से भी कम आपको 12 नंबर से लेकर के ये 17, 12, 17 नंबर तक भी चला जाता है। 12 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक का आपको क्या मिल जाता है कई बार, नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी बच्चे ने, कोई जनरल का बच्चा है सपोज दैट, उस बच्चे के मान के चलो 62% ठीक हुए, तो उसके कितने हो गए 124, और उस बच्चे को 17 नंबर का क्या मिल गया, नॉर्मलाइजेशन। तो ये तो कितने हो गए, ये तो भैया 141 हो गए। 141 का मतलब 160 में से किसी ना किसी में तो कोई ना कोई सी पोस्ट मिली जाएगी, है ना। और देखो सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बताऊं, जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, कि भाई आप ये चीज दिमाग में रखे करो अपने में, सभी लोग, सभी को ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि एसएससी जीडी में तो हमारा फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, या फिजिकल के लिए जो आप मेरिट क्वालिफाई करोगे
वो तो आप देख लेना, इतने प्रश्न पे कर जाओगे जनरल के बालक। ठीक है, जनरल के जो बालक हैं वो 62% पे कर जाएंगे। और ये कौन से, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हाईएस्ट जोन है। हाईएस्ट कौन से वाले, जिसमें यूपी है, लो उत्तर प्रदेश है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और उसके साथ में आपका यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगर आपके 62% ठीक है ना, जनरल में लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, जनरल में लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके 62% ठीक है तो आप समझ लो आपका फिर जो है आपको कोई नहीं रोकेगा, फिजिकल के लिए आप जाओगे। ठीक है भाई। उसके बाद में भाई देखो नॉर्मलाइजेशन आपका कितना बढ़ता है, कितना मिलता है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे मिल गया 62 क्वेश्चन पर, तो यहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि एसएससी जीडी में एक खास बात है कि इसकी जो, अगर हम देखें, इसमें सबसे बड़ी जो पंगे वाली बात है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में कोई भरोसा नहीं कितना मिल जाए कितना ना मिले, है ना, शिफ्ट के अनुसार मिलता है। बट है लफड़ा। लफड़ा इसलिए कि कई बार तो जो कामयाब बालक है उसका मामला खराब हो जाता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और कई बार जो कमजोर बालक है वो ठीक ठाक तरीके से उसको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, ये चीजें इसमें रहती हैं भाई। 62% पे जनरल का बालक हो जा रहा है। और ओबीसी का जो बालक है ओबीसी का, उसका लगभग 58% पे हो जाएगा, है ना। ईडब्ल्यूएस में है, लड़कियों की भी बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस में है अगर, तो देखो ईडब्ल्यूएस में सबसे बड़ी खास बात क्या है, आपको 56% पे लगभग बुला लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर कट ऑफ आप कम बता रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं। कम और ज़्यादा की बात नहीं है। दरअसल में होता क्या है कि हम सारी कहानी आके अटकती है नॉर्मलाइजेशन पे। पेपर का लेवल जिस तरीके से अब की बार कठिन रहा है, बच्चे पूरे में से पूरे नहीं करके आ पाए अब की बार मैथ में और रीजनिंग में। नहीं तो हर बार लैंग्वेज में भी पूरे में से पूरे करके आते थे हर बार बालक। वो तो लैंग्वेज में तो खैर होता ही है, आपको भी पता है, 20 में से 20 करके आने के पूरा जज्बा रखते ही है हर एक कोई। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ मिल रहा है। एससी कैटेगरी से बात करें तो लगभग 52% जिस बच्चे के सही है उसको बुलाया जाएगा, और जो एसटी कैटेगरी से है उसका तो आपको पता ही है लगभग 47% पे ही उसको बुला लिया जाएगा। ठीक है। लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों की कट ऑफ जो है इसमें लगभग ये मान के चलो कि आप 2 का कम से कम अंतर मान के चलो, 2 से 3% का आपका अंतर रहेगा ही रहेगा। 3%, है ना, ये अंतर आपको लगभग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज समझ में नहीं आती है, हम बार बार एक चीज को समझते हैं कट ऑफ को लेकर के, कि बहुत सारे बच्चे फालतू में परेशान रहते हैं जो कि कहाँ से हैं, जैसे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल, जे.एंड.के, केरल, तमिल, तेलंगाना, आंध्रा। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है, झारखंड वगैरह सभी, कि अगर आपका जो स्कोर है ना अगर इन इस स्टेट को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका जो स्कोर है ना वो बस थोड़ा सा भी अगर ठीक है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है इनकी तो बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है, मतलब बहुत कम जाती है। यहाँ के बच्चों का इंटरेस्ट होता है कम, किसमें, यहाँ के बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है डिफेंस में। तो मैं यहाँ के बच्चों को स्पेशली एक बात कहना चाहूंगा, उड़ीसा, आंध्रा, सिक्किम, इन राज्यों को छोड़ के आप नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आप किस राज्य से हैं और आपका स्कोर क्या रहा। आपके विषय में थोड़ी सी ग्रेट और डीप एनालिसिस में करके देख रहा हूं, तो सभी से कहूंगा कि जरूर बताइएगा नीचे की भी वास्तव में आप लोगों का स्कोर क्या है। दरअसल मैं हर साल में देखता हूं, कई बार तो क्या होता है, किसी बच्चे के 35% ठीक थे, 35 दूनी 70,
70 मार्क्स उसके बने एसएससी जीडी में, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूँ कई बार, और वो बच्चा भी क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो सेलेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ के युवा हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, समझ रहे हैं? जहाँ के युवा हिस्सा ही नहीं लेना चाहते डिफेंस सर्विसेज में। जैसे मिजोरम के बच्चे हैं, मिजोरम में अब लगाओ एयरफोर्स की खुली भर्ती हुई थी, ओपन रैली भर्ती एयरफोर्स की, लगा लो उसमें एक सिंगल बच्चा नहीं पहुंचा था भर्ती देखने। आप सोच के देखो किस लेवल से जो है, मतलब युवा सोचते हैं अपना, और रोजगार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कौन से पे, सेल्फ एम्प्लॉयड पे, या फिर वो बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो ये तो हमारे ये पाँच छः स्टेट ऐसे हैं जहाँ मारा मारी है और इनको ज़्यादा चाहिए सरकारी नौकरी। नहीं तो ऐसे हमारे देश में स्टेट ज़्यादा हैं जहाँ पर बहुत नॉर्मल और आसान तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है हड़बड़ाहट कि जी हमें बहुत ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे अदर स्टेट हैं इनको छोड़ के और जितने भी हमारे स्टेट हैं, मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि आप जो है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, है ना। अपने स्टेट का नाम बताना है, कैटेगरी का भी नाम बताना है कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरा ये स्कोर है। तो उस हिसाब से हम आपका एक, सभी स्टेट के हिसाब से आपका एक मतलब पूरा एनालिसिस डाटा करने के बाद में, डाटा एनालिसिस करने के बाद में हम आपका एक पूरा कट ऑफ अपने हिसाब से बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन इसमें आपको मदद यही करनी है कि कमेंट में आप जरूर बताना आप किस राज्य से हैं और आपका स्कोर लगभग क्या रहा, ठीक है। तो एसएससी जीडी की तमाम इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात यह है, एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है ना, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उसके विषय में हम वीडियो आपको दे भी चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो देखिएगा। वैसे तो मैं जल्दी मोटिवेशन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत जल्दी आपके लिए इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। वैकेंसियों को इंक्रीज होने को लेकर के भी लगातार मन में सस्पेंस है सभी के में कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी, अनुमान यही है कि 45,000 के आसपास शायद बढ़नी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद साथियों। लव यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी साथी।